हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवी क्लासेस। और आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैं ऑलरेडी 4 तक क्वेश्चन बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, या तो प्लेलिस्ट या तो मैं आई बटन पे लगा दिया, उनको भी देख सकते हैं। पहले यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास, यहाँ पे हमको समझाते हैं कि हमारे पास एक कोई वृत्त है। ठीक है, देखिए ये वाला हम एक क्या किए, वृत्त बना लिए। और इस वृत्त में एक स्पर्श रेखा खींचे। ये देखिए ये भी हम क्या है, एक स्पर्श रेखा खींचे जो पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिखाना है, यहाँ पे जो हम लोग 90 डिग्री यहाँ पे बनाएंगे, एक जो खींचेंगे एक रेखा 90 डिग्री लंब खींचेंगे, वो क्या होगा, केंद्र से होकर, मतलब वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाएगी। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे जितने सारे चीज़ यहाँ पे काम किए हैं, आप ये वाला फिगर नोट कर लीजिएगा। अच्छी तरीके से मैं बना दिया हूँ। मैं ये समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है कि माना ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी एक स्पर्श रेखा है। देखिए ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी क्या एक स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को पी पर स्पर्श करती है। वृत्त को कहाँ पे, पी पे स्पर्श करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा P से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब, ये जो लंब है वृत्त के केंद्र O से होकर जाती है। मतलब वृत्त के केंद्र जैसे जैसे खींचेंगे तो वृत्त के केंद्र O से होकर जाएगी। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के ओ से नहीं जाता है। मान लीजिए यहाँ पे जो हम लंब खींचे है ना, लंब वृत्त, ये ओ से नहीं जाता है। कहाँ से जाता है, यह अन्य बिंदु ओ डैश से होकर जाता है। कहाँ से, ओ बिंदु ओ डैश से होकर जाती है। यहाँ पे ओ डैश से होकर जाती है। ऐसे मान ले कि इधर से जाता है, सीधा इन नहीं जा रहा। तो हम लोग ओ पी, देखिए ओ पी तथा ओ डैश पी, या तो ओ डैश पी, ठीक है, इसको मिला दिए। ये ओ और पी को मिला दिए, फिर ओ डैश और पी इसको मिला दें यहाँ पे। अब देखिए P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र O डैश से होकर जाता है। मान लिए कि ये जो P से खींचा गया लंब जो है ना, ये वृत्त के केंद्र से होकर हो जा रहा है। ये हम लोग मान लिए, ठीक है, सिर्फ माने हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि यहाँ पे एक एंगल देखिए, अगर ये केंद्र O से होकर जाते तो ये वाला क्या होगा, यहाँ पे देखिए O डैश पी बी, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा। केंद्र से होकर गया 90 डिग्री बनाएगा ना, तो इसको हम लोग एक इक्वेशन 1 मान लिए कि 90 डिग्री होता है। फिर हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या जो होता है, ये जैसे कि हम लोग खींचते हैं, ये त्रिज्या जब हम खींचेंगे तो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। हमेशा मैं 10.1 में बताया था, तो लंब होती है। तो यहाँ पे ओ बी पी, ठीक है, ओ पी बी, सॉरी यहाँ ओ पी बी, ओ पी बी, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओ पी बी हम लोग 90 डिग्री लिख लिए। तो समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है, ओ डैश पी बी, ओ डैश पी बी 90 डिग्री है, और ओ पी बी ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो ये दोनों आपस में हो जाएगा इक्वल। ओ डैश पी बी, फिर ओ बी पी, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए ओ डैश पी बी और ओ बी पी, ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे भी देखिए ओ डैश पी बी फिर ओ पी बी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो आकृति से स्पष्ट होता है कि ओ डैश पी बी और ओ पी बी ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब ये हम लोग जैसे अगर आकृति में देखेंगे, ये देखिए आप आकृति में देखो कि ओ डैश पी बी जो है, इसका कोण क्या छोटा है, और ये वाला कोण आपको बड़ा दिख रहा है ना, एंगल, मतलब कि अगर चित्र में देखेंगे ये वाला बड़ा है, ये वाला बी पी ओ या तो ओ पी बी ये बड़ा दिख रहा है, तो ये ओ डैश पी बी ये क्या होगा, छोटा होगा। तो ओ डैश पी बी ओ पी बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये वाला बड़ा वाला कोण से ये छोटा वाला कोण छोटा है। तो जब ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, तो दोनों आपस में कैसे बराबर हो सकता है क्या, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसलिए ओ डैश पी बी बराबर ओ पी बी संभव नहीं है। ये तभी संभव होगा जब ओ पी
ये जो ओ पी और ओ डैश पी दोनों एक ही रेखा होगी, दोनों एक ही जगह होगा तभी क्या होगा, संभव होगा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं पी स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बस इतना ही लिखना है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न पे, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। कह रहा है एक बिंदु P A से जो एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, ये मान लीजिए एक वृत्त है और एक वृत्त के केंद्र से एक बिंदु बाहर में एक कोई ए बिंदु है, ठीक है, ए बिंदु है। अब इस केंद्र से ए बिंदु की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर लिख दें। और यहाँ पे जो स्पर्श रेखा है, ये देखिए ये स्पर्श रेखा है ना ए बी, ये ए बी की लंबाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो ये बोलता है ओ बी निकालना है। तो हम आपको बताएं स्पर्श रेखा पे क्या होता है, यहाँ पे लंब होती है, ये 90 डिग्री बन गया और ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और नीचे वाला को हम लोग आधार मान लें। तो ये एक कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखते हैं चित्र से दिया गया है ओ ए बी में कौन बी जो है, ये कौन बी जो है हमारा क्या 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है। तो जो जो दिया है उसको लिख दीजिए। ओ ए हमारा 5 दिया, 5 लिख दिए। ओ ए बी हमारा 4 दिया, 4 लिख दिए। तो ओ बी निकालना क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से प्रयोग करेंगे। अभी देखिए ओ बी हमारा क्या है, लंब या आधार कुछ भी मान लीजिए। ओ बी क्या है, कर्ण से छोटा है। तो यहाँ ओ बी बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर में ए बी का स्क्वायर को घटा देंगे। तो बस वही कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए ओ ए हमारा कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर दिए। बी ए कितना है, बी ए हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 25 में 16 घटाएंगे कितना होगा 9, तो 9 का रूट कितना होगा 3, 3 निकल गया। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर आप क्या निकाल सकते हो 3। ऐसे इजी वैसे आप इसको निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सकेंद्र वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्र मतलब एक ही केंद्र मान के 2 वृत्त बनाना है। मान लीजिए कि ये हमारा ये केंद्र है, इसी को मान के एक वृत्त बनाएं, फिर इसी को मान के क्या दूसरा वृत्त बनाएं, 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाएं। देख सकते हैं यहाँ पे एक वृत्त ये है, दूसरा ये सकेंद्रीय वृत्त है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना 5 सेंटीमीटर और एक यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर, 2 वृत्त खींचे। अब बोलता है ये जो हमारा छोटी वृत्त है, बड़े वृत्त उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की ये जीवा है, बड़े वृत्त की ये क्या है जीवा है पी क्यू। मान लीजिए बड़ा वृत्त है, इस तरह खींच दीजिए, तो ये क्या हो गया जीवा हो गया, जो कि छोटी वृत्त को क्या कर रहा है टच कर रहा है कहीं पे। तो यहाँ पे टच कर रहा है, ए बिंदु पे टच कर रहा है, तो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा की स्पर्श करती है। तो ये पी क्यू का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखें माना कि ओ केंद्र वाला 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है। या देखिए माना कि ओ केंद्र वाला 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्या ओ पी और ओ पी, देखिए ओ पी और ओ क्यू 5 सेंटीमीटर है तथा ओ ए कितना 3 सेंटीमीटर है, 2 वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए पी क्यू बड़े वृत्त की जीवा है, ये पी क्यू जो है इस जैसे हम टच करेंगे, पी क्यू क्या है बड़े वृत्त की जीवा है, जो छोटे वृत्त को क्या करता है ए बिंदु पे स्पर्श करती है, ए पर स्पर्श करती है। अतः पी क्यू छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। पी क्यू जो है छोटे जो वृत्त का जो है ये स्पर्श रेखा होगा, क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पे क्या होता है लंब होती है, यहाँ 90 डिग्री का बनेगा, लंब होगा। तो ओ ए जो लंब क्या होगा पी क्यू पे होगा, पी क्यू लिख दिए। अब हम लोग यहाँ करेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए पी, समकोण त्रिभुज ले ओ ए पी। अब देखिए 90 के सामने कर्ण और ये ऊंचाई, तो निकालना हम लोग को क्या आधार निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन ए इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग को ये आधार निकालना है, तो पी ए का स्क्वायर करेंगे, पी ए अगर निकालना है तो ओ पी का स्क्वायर में, ठीक है। अगर आपको यहाँ निकालना होगा ए पी निकालना होगा, ए पी अगर निकालना होगा, ये ए पी निकालना होगा हमको। देखिए ये वाला ए पी और ए अंडर रूट क्या हो जाएगा ओ ए, मतलब पहले ओ पी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर में ओ ए का स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए ओ पी कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ओ ए कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर रूट करेंगे।
अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 25 में 9 घटाएंगे कितना होगा 16, 16 का रूट करेंगे कितना होगा 4। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करके दिखाएं तो 16 पी ए बराबर कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि देखिए अब ये वाला जैसे हमको यहाँ स्पर्श किया ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, उसी प्रकार से इधर से निकालेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये 4 सेंटीमीटर इधर हो गया, 4 सेंटीमीटर इधर हो गया, तो जीवा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर होगा। तो आगे आप ऐसे लिखोगे त्रिभुज ओ पी क्यू में, देखिए यहाँ पे हमारा जो त्रिभुज ओ पी क्यू था, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, ओ पी क्यू में आप क्या देखते हो कि ए पी और ए क्यू दोनों आपस में बराबर, ए पी और ए क्यू आपस में बराबर है। यहाँ पे देखिए ओ पी और ओ क्यू बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, बड़ी वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या दोनों तो समान होती है। जब बड़ी वृत्त की त्रिज्या समान होंगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो ए पी बराबर ए क्यू केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करती है, ठीक है। अगर ये दोनों जो है ए पी और ए क्यू, देखिए सॉरी ए पी और ए क्यू क्या होगा, इससे लंब करेंगे तो ये समद्विभाजित करता है, जब समद्विभाजित किया तो ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4 होगा। तो आप यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए तो आता है पी क्यू बराबर क्या होगा पी ए प्लस ए क्यू, पी क्यू बराबर क्या होगा ए पी प्लस ए क्यू। अब एक 4 निकला तो दूसरा भी क्या होगा 4 होगा, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, तो बड़े वृत्त की जीवा बराबर कितना हो गया 8 से 8 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने कितना क्वेश्चन पढ़ा 5, 6, 7 और 7 पढ़े। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ये हम लोग को आकृति में दिया हुआ है कि हम लोगों को देखिए ए बी सी डी और यहाँ पे एक वृत्त है, इसके परिगत खींचा गया ए बी सी डी एक चतुर्भुज, ठीक है। मान लीजिए कि परिगत मतलब क्या होता है कि देखिए ये हमारा एक वृत्त है और इसी पे इस तरह करके एक चतुर्भुज खींच दिए, इसका नाम दे दिए ए बी सी डी, और जहाँ जहाँ स्पर्श कर रहा है इसका नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे पी इसको मान लिया, इसको क्यू मान लिया, इसको आर मान लिया, इसको एस मान लिया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिखा है ए बी सी डी पी क्यू आर एस और ये केंद्र ओ हो गया। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखे हैं सिंपल से इसको कीजिएगा, चित्र से हम जानते हैं कि चित्र से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इस तरह डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है समान होती है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी वृत्त है उसके बाह्य बिंदु से अगर खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे तो ये जो स्पर्श रेखा होगा ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। जब बराबर होगा तो हम लोगों ने क्या किए इसी प्रकार से खींचे, जैसे कि यहाँ पे हमारा ए था, ए को हम लोग बाह्य बिंदु मान लिए। अब ए का बाह्य बिंदु से अगर हम खींचेंगे तो ए पी बराबर क्या होगा ए एस होगा, तो हम ये ए पी बराबर ये देखिए ए पी बराबर ए एस मान लिए, ए पी बराबर ए एस। और ये स्पर्शरेखा कहाँ ए से खींच रहे हैं, बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए ए पी इधर है तो ये दोनों पूरा हमको दिखाना है, इसलिए इस बार लेंगे पी बी, देखिए ये बराबर ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ से स्पर्शरेखा खींच रहे हैं, तो यह पी बी बराबर क्या होगा बी क्यू, तो पी बी बराबर बी क्यू। कहाँ से स्पर्शरेखा खींच रहे हैं बी से खींच रहे हैं, तो बिंदु बी से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा होगा, समीकरण 2 हो गया। फिर इसी प्रकार से इस बार क्या लेंगे ये वाला सी आर में कोई एक लेंगे, तो हम लोग क्या किए ये सी आर यहाँ से यहाँ लिए, ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सी आर, ठीक है। देखिए ये साइड वाला इधर लिख रहे हैं तो सी आर बराबर क्या होगा सी क्यू, और कहाँ से खींच रहे हैं बिंदु सी से, या लिखते हैं बिंदु सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा, समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। इस बार क्या लेंगे डी आर और फिर डी एस, डी आर ये हो गया फिर डी एस ये हो गया। अब देखिए डी बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई क्या स्पर्शरेखा, यहाँ से खींचा गया, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो बराबर लिख दिए। अब क्या करना है सब समीकरण को जोड़ दिए, समीकरण 1 2 3 4 सबको जोड़ दिए, तो जैसे कि बराबर की इधर वाला सब एक साइड लिख दिए, जैसे ए पी पी बी सी आर डी आर, बराबर की इधर वाला इधर लिख दिए, जैसे ए एस था
तो यहाँ ए एस लिख दिए, बी क्यू था तो वी क्यू लिख दिए, फिर सी क्यू था तो सी क्यू लिख दिए, डी एस था तो डी एस लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए किसको किसको बराबर में करेंगे, हमको चाहिए देखिए ए बी चाहिए ना, तो ए बी जाने के लिए हमको ए पी प्लस क्या करना होगा पी बी, तो यहाँ कर दिए ए पी प्लस पी बी, ए पी और पी बी ये दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिए, फिर प्लस, फिर चाहिए हमको सी आर और डी आर, तो सी आर और प्लस डी आर कर दिए, इक्वल टू, फिर इधर क्या चाहिए बी सी चाहिए, बी सी के लिए हम लोग क्या चाहिए और फिर ए डी चाहिए, तो यहाँ देखिए ए डी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस एक जगह लिख दिए। फिर बी सी चाहिए हमको, बी सी के लिए हम लोग क्या चाहिए बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बी क्यू प्लस क्या गया सी क्यू। अब बताइए, अब ए पी प्लस पी बी करेंगे, ए पी प्लस पी बी तो क्या हमारा निकलेगा ए बी निकलेगा, तो ए बी लिख दिए। फिर देखिए सी आर प्लस डी आर ये दोनों को करेंगे कितना होगा सी डी निकलेगा, सी डी लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे ए डी हमको चाहिए था ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस करेंगे क्या होगा ए एस प्लस डी एस करेंगे तो क्या होगा ए डी निकलेगा, ए डी लिख दें। फिर बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू करेंगे क्या होगा बी सी निकलेगा। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़े, फिर एक और भी क्वेश्चन बच गया 4, वो हम लोग क्या करेंगे अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।